मॉर्निंग बच्चों, आज के हम वीडियो में फंक्शनल जो हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसके दो टाइप रहते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल का मीनिंग मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में जो है सैटरडे को समझा दिया था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। जब एक्टिविटी या जॉब ग्रुप किया जाता है किसके आधार पर, कार्य के फंक्शन के आधार पर, तो कोई स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ठीक है, अगर डिपार्टमेंटेशन किया जाए या एक्टिविटी या जॉब को ग्रुप किया जाए किसके आधार पर, फंक्शन के आधार पर, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मीनिंग हम समझ चुके थे। अब इसके एडवांटेजेस समझते हैं कि अगर ऐसा फंक्शनल स्ट्रक्चर हो तो क्या फ़ायदे हैं और ठीक है इसके क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इस वीडियो में हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्पेशलाइजेशन। ठीक है, जब क्या होगा, एक्टिविटी को ग्रुप किया जाएगा किसके आधार पर, सेम टाइप के फंक्शन के आधार पर, कि एक ही प्रकार के फंक्शन रहेगा, उसमें उनसे रिलेटेड सारी एक्टिविटी का ग्रुप कर दिया जाएगा। जैसे कि ये पता है ना, प्रोडक्शन में जो प्रोसेस रहेंगे, क्वालिटी को कंट्रोल करना या रिपेयर मेंटेन करना, ये सब प्रोडक्शन से रिलेटेड ये एक्टिविटी को काम में डाल दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। आगे कि नहीं समझ में, या मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट करना, सेल्स करना, कस्टमर सर्विस देना या रिसर्च करना, ये किससे रिलेटेड है, मार्केटिंग, इस डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो एक फंक्शन के जो भी एक्टिविटी थी, ये तीन एक्टिविटी जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसको कहाँ में डाल दिया, प्रोडक्शन के ग्रुप में। ठीक है, तो जब क्या होगा, एक्टिविटी को ग्रुप किया जाए किसके, एक जैसे काम के आधार पर, कि एक जैसे कार्य के जैसे प्रोडक्शन से संबंधित है, तो उसको फंक्शन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए। तो फंक्शन के आधार पर किया जाए डिपार्टमेंटेशन। तो उससे क्या होगा, जो स्पेशलाइज जो रहेंगे या प्रोफेशनल एक्सपर्ट जो रहेंगे वो हायर करेंगे, ताकि वो क्या कर सके, सुपरवाइज़ कर सके इनकी एक्टिविटी को। और जिसके कारण जब ये सब काम करेंगे तो स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल एक्सपर्ट बैठेंगे, और जिसके कारण उनको और मतलब जो काम कर रहे हैं और उनको और सुपरवाइज़ करते करते उनकी गलतियों को बताएंगे, और फिर वो और इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो जिसके कारण क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगी और वो स्पेशलाइज हो जाएंगे, विशेषज्ञ हो जाएंगे अपने काम में। समझ में आया? इसमें क्या बोला है कि जब एक्टिविटी का ग्रुप किया जाए किसके, सेम टाइप के काम के आधार पर किया जाता है इसमें, और फिर उसके बाद स्पेशलाइज और प्रोफेशनल एक्सपर्ट बैठते हैं, उनको हायर किया जाता है, और वो ताकि वो देख रेख करते हैं। और फिर अगर जैसे वो जो भी काम करवा रहे हैं, अगर वो अच्छा काम नहीं करते हैं, कुछ भी गड़बड़ी करते हैं, तो उनको समझाते हैं, उनको निर्देश देते हैं सही तरीके से, ताकि वो बेटर काम करें, जिससे उनकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाती है, और वो भी जो विशेषज्ञ के साथ काम करते करते वो भी स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। इजी सुपरविजन, अगर सेम टाइप के टास्क परफॉर्म करेंगे एक साथ सभी व्यक्ति, तो कोई मतलब यानी कन्फ्यूजन की कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, जिसके कारण सुपरविजन और गाइड करना एम्प्लॉयज़ को इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से सुपरवाइज और गाइड कर पाएंगे एम्प्लॉयज़ को। ईजी कोऑर्डिनेशन, यहाँ डिपार्टमेंट जो रहेंगे, अगर डिपार्टमेंटेशन होगा फंक्शनल के आधार पे, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, और इसके कारण क्या होगा, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंड रहेगा। किस तरीके से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पूरी तरीके से डिपेंड रहेगा काय पे, परचेज डिपार्टमेंट में कच्चा माल लाएगा तभी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा, और सेल्स डिपार्टमेंट क्या होगा, जब भी बेच पाएगा जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए, तो इंटरडिपेंडेंस के कारण एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना रहेगा इनका। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। मैनेजर ऑफ वन डिपार्टमेंट परफॉर्मिंग सेम टाइप ऑफ फंक्शन, आपको खुद मालूम है, एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर रहेगा और परफॉर्म करेगा एक ही कार अगेन एंड अगेन। तो कोई भी काम हम बार बार करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी भी पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाती है। ठीक है, और हम स्पेशलाइज हो जाते हैं। जैसे आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन अगेन एंड अगेन कर रहे हो, तो आप जो जहाँ 10-15 मिनट लगाते थे वहाँ 5 मिनट में करने लगोगे, और आप उसको करने में परफेक्ट हो जाओ, कहीं पे भी गलती नहीं होगी। ठीक है, अगर सेम वर्क आप अगेन एंड अगेन परफॉर्म करो। इफेक्टिव ट्रेनिंग, इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ मोर, बहुत ईजी हो जाएगा। अगर एक ही प्रकार के अपन को लिमिटेड स्किल सिखाना है, सिर्फ प्रोडक्शन ही सिखाना, प्रोडक्शन के बारे में या मार्केटिंग के बारे में सिखाना, तो यहाँ ट्रेनिंग क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन टेक्निक से रिलेटेड ट्रेनिंग देना। ड्यू अटेंशन, इट मेक्स सम डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही प्रकार के फंक्शन के बारे में हमें समझाना है।
ठीक है, एक ही उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो इसमें अटेंशन ज़्यादा, दूसरे फंक्शन पे ध्यान ही नहीं देना है, जैसे मार्केटिंग एक्टिविटी पे ध्यान नहीं है, सेलिंग एक्टिविटी पे ध्यान नहीं है, ठीक है, परचेजिंग एक्टिविटी, सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, ठीक है, तो हम पूरा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, पूरा अटेंशन दे पाएंगे। समझ में आया? थैंक यू।